हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट। आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं की है। उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छुटका छुटका फोटो लगती थी। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो हो और मनमोहन सिंह जी की छोटी मतलब फोटो। सोनिया जी की छोटी फोटो एक दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूँ। कि गिरिराज सिंह सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। आपने यहां पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा। मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा। आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है। एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी? ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है? ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं। किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहां से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं खड़े होकर, पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ, और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट। प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं की है। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला। चलिए यही इसी सवाल से इस तरह के बयानात देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता है। बताइए राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छुटका छुटका फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक दिखा दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहां पर कह रही हूं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी मतलब फोटो। सोनिया जी की छोटी फोटो एक दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं जहां पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। के ऊपर सुनिए, यूपीए की चेयरपर्सन है, अभी दिखाएं यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए की सुनिए चेयरपर्सन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से वो कले भी नहीं है, ये पीछे असलियत है, आप लच्छेदार बातें करते हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। चलिए मैं कोट करता हूं, सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। ये तो उनकी उपस्थिति में बोला है।
प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन में बोला है, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क उतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। खैर, अब हम आते हैं आगे की बिंदु उसी सदन में, एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। अब अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर रहेगा। आप तो सुधांशु जी से सवाल तो करने दीजिए मुझे, सुप्रिया जी। सुनिए, कह रहे थे कारवां लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने, क्या कहते, कारवां लुट गया, कारवां लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में 2 गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहते हैं। सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 247 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की दर आज 5%। इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से कम। अब मैं जरा 2-4 बातें सुधांशु जी से कह दूं। आप मेरे ट्रैप में फंस गए। पूछिए कैसे? आप एसबीआई एलआईसी की बात करने लगे। एसबीआई एलआईसी की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए, इस संदर्भ में बात करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। वैसे सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत यह है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। असलियत ये है। अब सुनिए, 2 लाइन बोलता हूं भाई। सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था। 400 और सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद है। नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं, जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके, वो वीडियो में हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष की फोटोवा नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं।
सबसे असफल अध्यक्ष हैं मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते हैं।